नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे खंडवा नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्यों नहीं जाएगा? आप तमीज से बात करो, आप तमीज से बात करो। पहली बात तो आप इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता। क्यों नहीं जाएगा अंदर? कारण क्या है? कारण क्या है? तो आप उनसे पूछ के आओ। आओ, ये रिपोर्ट डलाने जा रहा है। हाँ, तो आप इस तरीके से रोक नहीं सकते हो। भाई क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? हाँ, इसको भेजो। हाँ, आएगा। जन सुनवाई में कुत्ते का मांस लगाकर पहुंचा युवक और फिर मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्टर में मंगलवार को हुई जन सुनवाई सामान्य नहीं थी। जन सुनवाई में यूं तो पानी, बिजली और सड़क की शिकायतें लेकर फरियादी आते हैं, परंतु मंगलवार को एक अनोखा नज़ारा सबके लिए चर्चा का विषय बन गया। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौर एक युवक को कुत्ते का मास्क पहनाकर सीधे अधिकारियों की टेबल तक पहुँच गए। इस दौरान उन्होंने खंडवा नगर निगम के अधिकारियों पर आवारा कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा दिया। मंगलवार दोपहर जन सुनवाई शुरू होते ही कलेक्ट्रेट हॉल में हलचल मच गई। कुत्ते का मास्क पहने एक फरियादी को देखकर पहले तो अधिकारी भी सकपका गए, फिर नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर ने मोर्चा संभाला और कहा कि नगर निगम ने शहर में आवारा कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है। कागजों पर हजारों कुत्तों को ऑपरेशन दिखाकर लाखों का भुगतान कर दिया गया, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। राठौर का आरोप है कि बधियाकरण केंद्र की कार्यप्रणाली में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स का पैसा इस तरह बंदर बांट किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। इसी को उजागर करने के लिए उन्होंने प्रतीकात्मक विरोध का सहारा लिया। भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसे हल्के में नहीं लिया। अपर कलेक्टर काशीराम बड़ोले ने जन सुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज की और कहा कि श्वान बधियाकरण केंद्र से जुड़ी कार्यप्रणाली और वित्तीय अनियमितताओं की विस्तृत जांच कराई जाएगी। वहीं एडीएम बड़ोले ने मीडिया से कहा कि जन सुनवाई में श्वान बधियाकरण को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है, पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने खा गए? बधियाकरण करने के नाम पे 40 लाख रुपए खा गए और बार बार उसी कंपनी को टेंडर दे रहे हैं जो काम नहीं कर पा रहे, उसको हटाओ। सीधा नगर निगम मिलकर उनका पैसा हजम कर गए। ये बहुत दिल्ली से बढ़ के आया है और इसने बोला है कि मैं खुद जाऊंगा एफआईआर कराने। तो नगर निगम की एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं, कंपनी के खिलाफ होगी कि नहीं सर कार्रवाई। इनके कुछ और इनको नगर निगम को ये पता ही नहीं है कि क्या नाम से वो बधियाकरण बंद है कि चालू है। बताओ, ये इंसानों की तो सुन नहीं रहे थे नगर निगम, तो आज ये बहुत इंटेलिजेंट उठता है सर। इसमें एमकॉम, बीकॉम, डीकॉम इसमें और बहुत भयंकर पढ़ के आया है, जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा। ये PIL भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले नाश्ते में 4.5 करोड़ रुपए, अब कुत्तों के नाम पे कितने 40 लाख रुपए। भैया 40, ये सर को काटना मत, बहुत अच्छे हैं तो सर को भी मत काट। नहीं बेटा ऐसा नहीं। अच्छा तो बेटा अपने को कुछ करना है ना, क्योंकि सर 13,225 लोगों को काटा है में 4 साल। इसमें से कभी 2 लोगों को भी उसका खंडन पूरा खत्म हो जाएगा। आवारा पशु सब रोड पर है, आए दिन दुर्घटनाएं घट रही, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े वादे 4 साल 20 साल। और इंसान तो खुश नहीं है, जानवर भी खुश नहीं है खंडवा नगर में। हम आपसे हाथ जोड़ भैया हाथ जोड़ के सर विनती करता है ऐसी कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए। 4 साल में 13,225 लोगों को कुत्तों ने काटा है और 40 लाख रुपए अभी तक 4 साल में कुत्तों की नसबंदी के ऊपर खर्च हो चुका है। तो आज ये स्वयं पढ़े लिखे हमारे जो कुत्ते भाई साहब हैं, ये दिल्ली से यहाँ पर आए कि खंडवा में हमारे नाम पर मोटी मात्रा में पैसे निकाल लिए गए 40 लाख रुपए और कुत्तों की संख्या खुद बढ़ गई। इन्होंने खुद आके यहाँ पर नसबंदी कराई, लेकिन उसके बाद भी इनको 6 बच्चे हो गए हैं। तो ये आश्चर्यचकित है कि नसबंदी होने के बाद भी अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मतलब इसमें फर्जीवाड़ा है। इनकी आत्मा झोंक गई। इन्होंने मेरे से संपर्क करा और फिर हम लोग आवेदन लेकर हमने उस कंपनी जो कंपनी है
जिसने टेंडर लिया है वो पूरी तरीके से फर्जी कंपनी है और उसको टेंडर नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम विरुद्ध उसको नगर निगम में कौन टेंडर दे रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए और 40 लाख रुपए जो जनता के खून पसीने की कमाई है उसको वापस होना जाना चाहिए। नहीं तो हमारे डॉगी भाई परिवार सहित, इनका कुनबा बहुत बड़ा है, ये परिवार सहित यहाँ जनसुनवाई में या नगर निगम में भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ऐसे जो भ्रष्टाचारी जो जिनने भी इस कंपनी का या इनके नाम पर पैसा खाया उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या किया आज, क्या किया? ये आज आए, इन्होंने अपना आवेदन एडीएम साहब को दिया और उनको साफ लफ्ज़ों में कहा है कि साहब खंडवा बहुत अच्छा है लेकिन कुत्तों के नाम पे पैसा खाना खंडवा नगर निगम बंद करे, इससे हमारी जात और हमारी जो कौम है उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए ये इन्होंने लगा। और हो सकता है कि मानहानि का दावा भी ये लगाएं कि भैया हमारे नाम पर पैसा खाना खंडवा नगर निगम बंद करे।